स्टार्ट करें हम? ठीक है, हाँ क्योंकि आज मुझे लगता नहीं कोई और आएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं ना। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन आ रहा है? हाँ दिख रहा है स्क्रीन। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक की एक थ्योरम। पहले मैं स्टेटमेंट बताती हूँ। हमारे पास x कॉमा डी ये एक मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, जब भी हम मीट्रिक स्पेस लिखते हैं ना, तो जो आपने वेक्टर स्पेस लिया है वो, और डी, ठीक है, डिस्टेंस जो आपने रूल लगाया है, ठीक है, उसको ऐसे करके लिखते हैं, वो आपका मीट्रिक स्पेस होता है। और हमने क्या बोला कि हमने ना 3 एलिमेंट लिए हैं उस एक्स में से, उस सेट में से या वेक्टर स्पेस में से, जो हमें ये बताने की वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है कि आपने डिस्टेंस फंक्शन लिया है एक्स कॉमा वाई, वो आपका बड़ा होगा मॉडुलस ऑफ डिस्टेंस फंक्शन एक्स कॉमा जेड माइनस डिस्टेंस फंक्शन जेड कॉमा वाई के मॉडुलस। ठीक है, तो अगर आप देखो, अब आपको ये तो पता है कि हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कि जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैट्रिक की, वो ये बताती है कि जो डिस्टेंस फंक्शन है, मतलब कि आप जब फंक्शन को एक्ट करा रहे हो एक्स कॉमा वाई पर, तो वो हमेशा लेस देन होता है किसके, डी एक्स कॉमा जेड, जो कि आपका कोई इन दोनों के बीच का पॉइंट है, एक्स और वाई के बीच का पॉइंट है, और प्लस डी जेड कॉमा वाई। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है जो आपको ये दे रखा है ना। तो हम यहाँ कैसे जाएंगे, ये मीट्रिक दे रखा था तो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी ले ली, अगर मीट्रिक नहीं दिया होता तो हम नहीं जाते। ठीक है, तो आप क्या करो, आपका टारगेट है इस डी, आपका टारगेट है कि आपको ये लाना है ना। आप क्या करो, क्या कर सकते हैं, अगर मैं ठीक है, ये तो मैंने इन जनरल ले लिया, तो मुझे ये लाना है ना, तो मुझे इसको थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी ना इस पे लगाएंगे, हम y को बीच का पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब आप देखो आपके पास ये आ गया, ठीक है, और ये जो है, आप चाहे ये लिखो या आप z कॉमा वाई लिखो, सेम होता है अगर आपको गिवन है कि वो मीट्रिक है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक होल्ड होती है यहाँ पर। ठीक है, सिमेट्रिक होल्ड होती है, तो आप क्या करो कि आप डी एक्स कॉमा जेड माइनस डी वाई कॉमा जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई। इस डी वाई कॉमा जेड को आप चेंज कर दो डी एक्स कॉमा जेड माइनस डी जेड कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई की, से इट इज वन। ठीक है, अब सिमिलरली आप क्या करो, आप अब आप लो डी वाई डी जेड कॉमा वाई। ठीक है, तो अब आपका जो बीच का पॉइंट होगा वो एक्स हो जाएगा। अब एक्स उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, तो क्या हो जाएगा, जेड कॉमा एक्स प्लस डी
एक्स कॉमा वाई। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पर ये लाना है, हम इसको उधर ले जाए तो डी जेड कॉमा वाई माइनस डी एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू डी जेड कॉमा instead of this we have to pick, हम लेके जाएंगे इसको डी जेड कॉमा एक्स डी एक्स कॉमा वाई को। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करो कि जो इसको भी हम सिमेट्रिक की वजह से डी एक्स कॉमा जेड लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी जेड कॉमा वाई माइनस डी एक्स कॉमा जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई, दिस इज टू। ठीक है, अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट दोनों से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो बताओ। अगर आप देखो इसको आप ए बोल दो, ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन है ना वो माइनस ए है, ठीक है, हाँ। और इसको बी है ना, तो एक बार आपका ए लेस देन इक्वल टू बी आ रहा है, एक की बार माइनस ए लेस देन बी आ रहा है ना। तो इक्वल टू होगा शायद, है ना? नहीं, अगर ऐसी प्रॉपर्टी होती है तो हम इसे बोलते हैं कि जो है ना आपका मॉड ऑफ ए को एंजॉय कर रहा होता अच्छा अच्छा अच्छा। है, अगर ये ऐसी प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो हम इसको इसीलिए क्या कर देंगे, हम इसे लिखेंगे कि मॉड ऑफ डी एक्स कॉमा जेड माइनस जेड कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी जेड कॉमा एक्स कॉमा वाई। प्रूफ। ये वैसे लग रहा है कि हमने क्यों डिस्कस किया, पर ये हम बहुत जगह यूज करते हैं। इवन ये रिजल्ट हम यूज करते हैं जब हम कंप्लीशन की बात करते हैं, वहां पर भी इसको यूज किया जाता है, जहां पर ऐसा होता है कि आपका कोई सबसेट लिया आपने, ठीक है, उसका क्लोजर जो है वो तो क्लोज है पर वो क्लोज नहीं है, तो उसमें हम कंप्लीशन की बात करते हैं। ये हमारा टोपोलॉजी में भी आता है, टोपोलॉजी में ही आता है, तो उसमें हम देखते हैं, तो अभी तो नहीं, बट ये प्रॉपर्टी का यूज होता है, इसलिए हम डिस्कस करें। ठीक है, अब एक अनदर थ्योरम, दूसरी थ्योरम है आपकी, लेट x comma d be a metric space and x comma y comma x dash comma y dash comma belongs to x, then अब ये जो है इसे एंजॉय करते हैं और इसका भी हम यूज करते हैं जब हम कन्वर्जेंस शो करते हैं, इसलिए मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसका एक यूज है। ठीक है, वाई वाई, ठीक है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कन्वर्जेंस दिखाना होता है, तो वो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको फिर, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ कर कर आए होते हैं, इसलिए हम इसका यूज मैं आगे दिखाऊंगी भी। ठीक है, तो अब आपको फिर से, और एक बात और नोटिस करो, आप यहाँ पर कुछ कोई नई चीज नहीं लगा रहे हो, आपको मीट्रिक दे रखा है, तो आप क्या क्या लगा रहे हो, सिर्फ उसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी और उसकी सिमेट्री। ठीक है, तो इसका प्रूफ है आपका वी हैव, हमारे पास हमें पता है कि डी एक्स कॉमा वाई, अब जहां पर हम वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर हम ऐसे कर रहे थे, एक बार अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल से बताऊं, हम जेड और एक्स लिया तो हमने वाई को डाला यहाँ बीच में, ठीक है, जेड और वाई लिया तो हमने एक्स को डाला, यहाँ पर हम ये कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एक्स लिया वाई लिया और बीच में हम कोशिश करेंगे कि एक्स डैश पहले डालें, उसके बाद एक्स डैश के बाद हम वाई डैश भी डालें। ये यहाँ पर मतलब ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पर हमने पहले एक्स डैश को मतलब सब्स्टिट्यूट किया जेड की प्लेस पे जो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कर रहे थे, उसके बाद आप इस वाले को देखो, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, y डैश को आप अब इसमें आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओगे, अप्लाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी,
ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स कॉमा एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश कॉमा वाई डैश प्लस डी एक्स वाई डैश कॉमा वाई। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर जो ये वाला एलिमेंट है ना, इसको उधर ले जाओ, सेपरेट कर दो। तो उससे हमें क्या मिलेगा, डी एक्स कॉमा वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई वाई डैश। ठीक है, और आपको ये पता है कि बाय सिमेट्रिक आप, क्योंकि हमें मेट्रिक दे रखा है, तो आप इसे क्या लिख दोगे, आप इसे डी वाई वाई डैश भी लिख सकते हो, है ना, इस वाले को। तो हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, डी एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई वाई डैश। ठीक है, इसको आपने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। अब सिमिलरली अभी हमने लिया था यहाँ पर एक्स वाई, अब आप क्या करोगे, अब आप लोगे एक्स डैश और वाई डैश, और यहाँ पर आप एक बार एक्स को पुट करोगे और एक बार यहाँ पर वाई को पुट करोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगेन वही सेम अप्रोच है, पर आप आपकी जो वेरिएबल है, जो नंबर आप एक्स और वाई ले रहे थे, उसकी जगह एक्स डैश वाई डैश लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स डैश वाई डैश। पहले हमने यहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई, तो हमने एक्स को जेड की प्लेस पे लिया, जो हम जैसे जनरल जेड ले रहे थे, तो यहाँ पर आपका ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर आप y को लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा वाई डैश। ठीक है, अब आप क्या करो, डी एक्स डैश वाई डैश माइनस डी एक्स एक्स डैश वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स डैश एक्स प्लस डी वाई वाई डैश। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करो, और क्वेश्चन को फिर से ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में जो साइन का डिफरेंस है ना, और ये तो ऑलमोस्ट सेम है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर आप सिमेट्रिक लगा दोगे तो फिर से वो सेम ही आ जाएगा, अप्लाई सिमेट्रिक हाँ, प्रॉपर्टी, और हमें क्या मिल जाएगा, डी एक्स। और ये अभी हमने जैसे ऊपर डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, मॉड, तो मॉड हमें ले क्या लेंगे। मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा डी लेकिन मॉड कौन साइड पर लेंगे, इधर या उधर? लेफ्ट साइड में, तो हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है, एक बार ए लेस देन बी, एक बार ए माइनस लेस देन बी। और आप जो सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अगर जैसे हम मॉड ए लेते थे ना, तो वो होता था माइनस का बी लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, है ना, हाँ आप ये सोच रहे हो ना। जी। तो एक्चुअली अगर आप देखो ना, ये इसको मैं आपको थोड़ा और बताने की कोशिश करूँ तो, मतलब उधर से हो जाएगा, वो शायद वैसे ही आ जाएगा, है ना? हाँ वो माइनस साइन का चेंज, इधर देखेंगे तो। हाँ आप सही समझ गए, वो साइन चेंज हो जाएगा। हम्म। इसीलिए, तो इससे क्या हो गया, डी एक्स कॉमा डैश वाई डैश डी एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई वाई डैश। ठीक है, तो ये मतलब ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है पहला वाला कंप्लीशन में काम आता है, दूसरा वाला कन्वर्जेंस जब हम बात करते हैं तब काम आता है। ठीक है, इधर ना बहुत जोर से बादल गरज रहा है और लाइटनिंग भी हो रहा है। अच्छा, हमारी साइड कल रात को तो हो रहा था, अभी तो नहीं हो रहा, बट फिर भी होगी बारिश तो अभी। आपकी साइड बहुत तेज बारिश है, हाँ, क्या? बहुत तेज बारिश बारिश बहुत तेज हो रहा है आपकी साइड। बारिश नहीं, गरज रहा है बादल। अच्छा, बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन बादल एकदम चमक रहा है। मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं मतलब बोल दिया हाँ कि शायद कोई हो बात सकता नहीं, है कि हाँ। मुझे भी लगता है कि ज्यादा ज्यादा तेज लाइटनिंग होती है ना, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। हाँ, ये वही थोड़ा बात नेचर की बात नहीं, बहुत मतलब बहुत लोग को होता है। नहीं, आप कंटिन्यू करिए, मैं बोल दूंगी आपको अगर कुछ दिक्कत है तो। हाँ आप बोल देना, है ना, क्योंकि अब तो आज क्लास में सिर्फ आप ही हो, जितना आपको पढ़ना हो आप बता देना, तो हाँ, ठीक है।
ठीक है। हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्टेंस। वैसे पता है आपका आधे से ज्यादा मैट्रिक तो यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। अब अच्छा। मैं आपको, हाँ, अगर आप नोटिस करोगे मैंने क्वेश्चन भी भेजे हैं आपको, हम्म। मैट्रिक के जो मैंने सारे करा दिए जी। ऑलमोस्ट। मतलब सॉरी, फंक्शन एनालिसिस में जो मैट्रिक का क्वेश्चन है, मैं एक एक करके ना ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके पीडीएफ तो भेज दूंगी। फिर डिस्कशन हम जैसे आपको सुटेबल हो और मुझे सुटेबल होगा वैसे करें, हम्म। वो सही रहेगा। अब आपको मैं ग्रुप में मैंने मैसेज भी भेजा था ना, 50th क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन 17। अब आप देखो, हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट, है ना। हम्म। अब हम हम्म। क्वेश्चन को देख के क्या होता है ना, हमें ना ये चीजें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हमारे में, और उसकी वजह से ना हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते। हम्म। ये थोड़ा ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही हो जाती है, क्योंकि हम क्वेश्चन को ना उस टाइम पे नहीं समझ पाते। समझ पाते हैं, हाँ। हाँ, घर पे तो आगे फिर वो थोड़ा वो आराम हो जाता है, पर उस समय क्या होता है, वो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है ये हाँ, सीक्वेंस क्या है। इवन आप देखेंगे इस बार जो लीनियर के जो क्वेश्चन आए थे वो भी सॉल्व करते हुए ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या है, हो रहा मतलब है, थोड़ा, हाँ। हाँ, थोड़ा अलग ही मतलब लग रहा था, तो वहां पर वो प्रेशर नहीं झेल पाते हम बस। जी। डिस्टेंस बिटवीन सेट एंड डायमीटर, ठीक है। अब हम डिस्टेंस बता रहे हैं सेट का, और डायमीटर, डायमीटर बहुत हम इसलिए यहाँ पर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डायमीटर से बाउंडेडनेस भी बता सकते हैं मीट्रिक की, इसलिए। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस, तो पहला पॉइंट, लेट डी बी अ मीट्रिक ऑन एक्स, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट P from X and a non-empty subset A of X is denoted by D P A and defined by, ऐसे डिफाइन होता है, infimum ऑफ मीट्रिक। आप मीट्रिक क्या ले रहे हो, एक पॉइंट P और X, जो X आ रहे हैं वो आपके A से आ रहे हैं, ठीक है, D, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि ये तो आपका एक सेट है जो कि सबसेट है X का, और ये कोई भी पॉइंट है जो X में आ रहा है, तो उनके मीट्रिक मतलब उनका जो डिस्टेंस का कलेक्शन है, उनका जो इंफिमम होता है, हाँ, जैसे आपने जो जैसे जैसे आपने डिस्टेंस लिया, सपोज ऐसे समझो, ये आपके पास था एक्स, सेट ए ले लिया, हाँ, और ये आपका टू, कोई भी उल्टा, ये हो गया टू, हाँ, तो टू माइनस वन, ठीक है। और आप ऐसे भी ले सकते हो यहाँ पर 2.5 माइनस वन। इनमें से जो सबसे इंफिमम है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेट। उसका इनफिमम लेते हैं, पहले तो ये कलेक्शन आएगी पूरी की पूरी, तो उसमें से हम एक इनफिमम उठाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब इसी में ही अभी ये पॉइंट जो P है, अभी हमने बोला है ये P पॉइंट X में है, पर ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये X में ही हो, ये A में भी जा सकता है ना। तो पहले तो इसको मैं थोड़ा लिख दूं, इसको इनफिमम को बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना, दैट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द डिस्टेंसेस, जितने भी आपने डिस्टेंसेस निकाले हैं फ्रॉम एक्स टू पॉइंट ऑफ ए, कोई भी हो। मैंने यहाँ ए पॉइंट लिया है A1, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे सेट में भी, A2, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो सिंगलटन सेट ही हो, ठीक है। अब अगर ये P, इफ P बिलोंग्स टू A, उस केस में हमेशा डिस्टेंस जो है ना वो आपका जीरो रहेगा, हमेशा। क्योंकि क्या होगा, जो सबसे छोटा डिस्टेंस आएगा वो P माइनस पी हो जाएगा, है ना। जब P माइनस पी हो जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा, है ना? क्योंकि आपने सेट से एलिमेंट उठाया P,
और आपका जो आपने x लिया है, जो एलिमेंट लिया है वो भी आपने p ले लिया, तो p माइनस p इज इक्वल टू c। ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन क्या है, डायमीटर की। पर डायमीटर से पहले मैंने यहाँ पर आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बताया है, एक और भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी p लिया एक पॉइंट, यहाँ पर आप सेट में भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। आप दो सेट लो, ए और बी, उसमें भी आप सेट में भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे? डेफिनेशन सेम रहती है, पर अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सबसेट metric space X is denoted by dA and defined by, कैसे डिफाइन होती है? अब आप क्या करते हो उसमें, इनफिमम डी एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स कम फ्रॉम कैपिटल ए एंड वाई कम्स फ्रॉम कैपिटल बी। ठीक है, हम्म। इसको बोलते हैं, दैट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द डिस्टेंस। किसी और ने रिक्वेस्ट तो नहीं भेजी ना ऐड होने के लिए? नहीं। एक्चुअली हाँ, क्योंकि ना इसमें मैं लिख रही तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, वॉइस ही आएगी। अच्छा। फ्रॉम पॉइंट्स इन ए टू पॉइंट्स, मतलब आपकी A1 A2 ये पॉइंट हो जाएंगे, B1 B2 B2। तो आप इनमें देखोगे कि आपने यहाँ से पॉइंट लिया, और इसके आपने देखिए यहाँ से यहाँ से जो इनका इनफिमम आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है। अब एक चीज और आती है, डायमीटर। डायमीटर हमारा क्या होता है? सर्कल का डायमीटर। सर्किल का डायमीटर, हम सर्किल का डायमीटर तो हम बात करते ही हैं, पर ये वाला जो डायमीटर है पूरे, ये जनरलाइज डायमीटर है। सर्किल का डायमीटर भी क्या होता है कि वो पूरी बाउंड्री, उससे बाहर नहीं होता कोई भी एलिमेंट, उसके हम्म। वो हाईएस्ट होता है, ये कह दो वो सुप्रीमम होता है सबका, है ना, जो हम सर्किल का बनाते हैं अगर देखें तो। आपका जो भी होगा ना, जो भी वैल्यू होगी ये सबसे हाईएस्ट होगा। ऐसे सुप्रीम, इसमें भी जो होता सुप्रीमम है, हाईएस्ट। पर यहाँ पर जो डेफिनेशन होती है थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। पर ये सिर्फ पर्टिकुलर सर्किल के लिए नहीं है, ये आर्बिटरी सेट के लिए, आर्बिटरी स्पेस के लिए। सेट भी क्यों बोला, आर्बिटरी मेट्रिक स्पेस, क्योंकि हम पर्टिकुलर नहीं ले रहे, हम आर्बिटरी ले रहे हैं। ठीक है। मीन्स थर्ड डेफिनेशन, लेट x comma d be metric space and a be non-empty subset of x, then the diameter of A denoted by, इसे ना ऐसे बनाते हैं, डेल्टा ए, और कुछ लोग इसको डी ए भी लिख देते हैं। ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इज डिफाइंड बाय डी ए और डेल्टा ए इज इक्वल टू सूप और डी एक्स कॉमा वाई। और यहाँ पर जो भी आपके पॉइंट आ रहे हैं ना, ये आपके दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ से आएंगे, ए से आएंगे। ठीक है। इसे बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, है ना, दैट इज द लीस्ट अपर बाउंड of the
ऑफ द डिस्टेंस, जो आपने ये डिस्टेंस निकाले हैं इनमें से सबसे लीस्ट अपर बाउंड डिस्टेंसेस बिटवीन पॉइंट्स। अब ये सारी के सारे पॉइंट्स इन ए में से, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिखना थोड़ा। इसका मैं एक एग्जांपल दूं। एग्जांपल, इधर ना लाइट कट गई है मेरा। अच्छा अभी कितना बैटरी, थोड़ा बैटरी तो है? हाँ? थोड़ा तो, थोड़ा बहुत तो क्लास ले सकते हो आप। आप मतलब क्लास नहीं तो कंटिन्यू कराइए, मैं लेक्चर देख लूंगी मतलब रिकॉर्डिंग में। अच्छा मतलब जो अम, बोलेंगे। आप बता दीजिए जैसे, क्योंकि अभी तो आप ही हैं सिर्फ। चलिए हाँ मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देती हूँ, आप लोग देख हाँ, लीजिए, है। जी जी जी, प्लीज प्लीज, हाँ। क्योंकि ठीक बहुत है। जोर जोर से आवाज आ रही है और मुझे लगता है कि फोन फट जाएगा तो क्या होगा फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, मैं इसे हाँ रिकॉर्ड कर देती हूँ। मैं हाँ हाँ ना हाँ, बाउंडेड और अनबाउंडेड तक ही कराती हूँ फिर, क्योंकि जी मुझे जी लिमिट सिग्मा वगैरह भी कराना था, तो मैं बाद में करा दूँ। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। है, मैं फिर जाती हूँ मैम। हाँ, ओके ओके, बाय। ओके, ठीक है। तो कंसिडर, अब हम ये लेना चाहते हैं एक मीट्रिक। हम यूक्लिडियन मीट्रिक लेते हैं आर। दिस इज यूक्लिडियन मीट्रिक। वी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और अब हमारे पास, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सेट लेते हैं ए 1,3। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर हो जाएगा 2, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखो, कोई पॉइंट यहाँ से लेना है ना। सिमिलरली ये तो आपका डायमीटर हो गया। अब सपोज, सेकेंड, अगर आपने एक सेट लिया 2,4, ठीक है। और 2,4 में से आपने एक पॉइंट लिया डी 9/4, बी, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, वाई? क्योंकि 9/4 इज 2.2 समथिंग, विच इज बिलोंग्स टू बी। सो ये पॉइंट आपका बी के अंदर जा रहा है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू, बिटवीन पॉइंट एंड सेट इज जीरो, ठीक है। मीन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट is zero here. Reason T belongs to B. Okay. Now, we define another two terms, that is bounded and unbounded metric space. Bounded and unbounded metric space. Okay. Let x comma d be metric space. So x is said to be bounded if there exists a positive number m such that dx comma y is less than m for all x comma y belongs to x. If
If X is not bounded, we say it is unbounded. Another way to say bounded and unbounded is if its diameter is finite, then X is not. In particular, अगर हमें किसी सेट को या किसी के सबसेट को बोलना है कि वो बाउंडेड है या नहीं x की, तो हमने क्या कहा A is a subset of x is said to be bounded if diameter of A is finite. Example, x is equal to r and D is a Euclidean metric. Okay. Suppose x is bounded. That means there exists m greater than 0 such that dx comma y is equal to m for all x comma y belongs to capital X. Take x is equal to m plus 1 and y is equal to m minus 1. So dx comma y is m plus 1 minus m. y को हम माइनस m माइनस 1 लिखते हैं, माइनस m माइनस which is m plus m plus m plus 1 plus m plus 1 which is 2m plus 2 which is greater than 1. पर हमने बोला था कि सारे पेयर्स के लिए ये क्या होगा लेस देन m होना चाहिए, पर हमें तो दो ऐसे एलिमेंट मिल गए R के अंदर जो इससे बड़े हो गए, है ना। अगर ये हमारे पास ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा x है x इज अनबाउंडेड। ठीक है, क्यों? सिंस आपका डायमीटर जो है वो क्या हो गया यहाँ पर, डायमीटर इज सुप्रीमम, है ना, सुप्रीमम ऑफ dx कमा y, वो क्या हो गया आपका इंफिनिटी। डायमीटर ऑफ r इज इनफाइनाइट। सेकेंड एग्जाम्पल, हम डिस्क्रीट मैट्रिक्स लेते हैं x कॉमा d where d is discrete, that is dx comma y is equal to 0 when x is equal to y and 1 when x is not equal to y। ठीक है, आप नोटिस करोगे जो इसका डिस्टेंस आएगा वो आपका 1 आएगा डायमीटर, that is sup of dx comma y such that x comma y belongs to x। दिस इम्प्लाइज अगर ये फाइनाइट है तो आपका x जो है x इज बाउंड। आप देखो x को यहाँ पर अगर आपने मीट्रिक चेंज करी तो आप बाउंडेडनेस का बिहेवियर देखिए चेंज हो रहा है। एक जगह मीट्रिक अगर यूक्लिडियन है तो वो इनफाइनाइट
अनबाउंडेड हो रहा है क्योंकि डायमीटर इनफाइनाइट आ रहा है, और दूसरी तरफ यदि अगर आप डायमीटर डिस्क्रीट मैट्रिक्स ले रहे हो तो आपका डायमीटर फाइनाइट आ रहा है, तो वहां पर वो सेट बाउंडेड होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ और डेफिनेशन मेट्रिक स्पेस से रिलेटेड। पहला, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस इन एक्स कॉमा, आपने क्या करा, आपने एक सीक्वेंस ली, आपने सीक्वेंस ली ए एन, ठीक है, सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस इन एक्स के लेट। अब ए एन अगर आपका अप्रोच कर रहा है, आप इसे लिमिट कब बोलोगे, आप इसे लिमिट बोलोगे जब ए एन आपका अप्रोच कर रहा है एल पे, एल बिलोंग्स टू नीड नॉट, इसको हम लिखते हैं एक्स में और मे नॉट बी इन एक्स एज एन टेंस टू इंफिनिटी, इसे बोलते हैं लिमिट। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, फॉर गिवन फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन नॉट सच दैट डिस्टेंस ए एन एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये ए एन है, जो सीक्वेंसेस है, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के, एन नॉट टर्म्स को छोड़ने के बाद वो इसी बॉक्स के अंदर है, इस सर्कल के अंदर है। ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है और उनका जो डिस्टेंस आएगा ए एन एल, वो लेस देन एप्सिलॉन। आपका अगर एल यहाँ पर है ना, इधर की तरफ एल है, तो आप इसको थोड़ा क्लियर लिखें, थोड़ा देखिए, तो आप नोटिस करोगे कि ये यहाँ पर ही बहुत सारी, यहाँ पर है सब, पूरा एरिया कवर कर रखा है, और इनका जो डिस्टेंस इससे आएगा वो एप्सिलॉन है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ना एक चीज बोली कि मे और मे नॉट बी इन एक्स। सपोज एग्जाम्पल इसके लिए, सपोज आपने एक्सटेंड ले लिया सीक्वेंस, जो कि आपकी बिलोंग किसमें कंटेन हो रही है, कंटेन इन एक्स। ठीक है, और आपने एक्स को ले लिया 0,1। ठीक है, आप नोटिस करोगे एक्स एन आपका अप्रोच कर रहा है जीरो पे एज एन टेंस टू इंफिनिटी, बट जीरो इज नॉट इन एक्स, इसीलिए। तो जरूरी नहीं है कि वो सेट का एलिमेंट हो या आपके स्पेस में हो। ठीक है, अब कन्वर्जेंट क्यों होती है, डेफिनेशन फर्स्ट। ठीक, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है कि पहले तो आप लेट कर रहे हो, लेट एक्स कॉमा डी, यहाँ पर हमने बोल दिया था, यहाँ पर हम ये मीट्रिक लेके ही चल रहे हैं ना, मीट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी डी मीट्रिक स्पेस, and En, let En be sequence of points in X। X के पॉइंट से हमने सीक्वेंस बनाई है, मतलब कि ये A1 A2 A3 आपका जा रहा है, जहाँ पर ये आपके X के पॉइंट्स हैं जिनसे हम सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो एक्सएन अगर एल की तरफ अप्रोच कर रहा है टेंस टू इंफिनिटी पे, हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाहते हैं कि एक्सएन आपका अप्रोच कर रहा है एल पे,
एज एन टेंस टू इंफिनिटी पे, तो ये जो आपकी सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर रही है, तो आप यहाँ नोट करना कि हमने बोला कन्वर्जेंस सीक्वेंस, है ना। तो जो ये आपका एल है ना, अब लिमिट में ये एल को एक्स में होने की आवश्यकता नहीं थी, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जेंस सीक्वेंस इट हैज टू बी इन एक्स। ये डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। पर डिफरेंस ये है कि जहां आप कन्वर्ज करा रहे हो, जो एक्स है, सॉरी जो एल है, वो आपका एक्स का पार्ट है। दैट मीन दैट इज फॉर एनी epsilon greater than 0 there exists a positive, you can say n not greater than 0, such that distance an l less than epsilon for all n greater than equal to n। ठीक है, आपका ये n नॉट किस पे डिपेंड है, एप्सिलॉन पे, क्योंकि आपका एप्सिलॉन वैसे तो फॉर ऑल है, बट फिर भी हमने लिख दिया है क्योंकि फॉर एनी एप्सिलॉन ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। एल के लिए आप कोई भी ले आओ, जैसे बड़े से बड़े में तो हो ही जाएगा, बड़े से बड़े में तो हो जाएगा, यस। छोटे में चेक करना होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको कोई ऐसी सीक्वेंस मिल जाए, सपोज 1/2 + 1/1 है ना, ये आपकी 1/2 पे कन्वर्ज कर रही है। तो आपका जो एप्सिलॉन होना चाहिए, ओके, मतलब जो ये एप्सिलॉन बोला जाता है ना, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एप्सिलॉन आपका हाउ एवर लार्ज पे तो वैसे भी हो जाता है, हाउ एवर स्मॉल पे चेक करना पड़ता है, ठीक है। अच्छे से, जैसे अगर मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल लूं तो मैंने वहां पर दिखाया था कि वो लिमिट था, है ना, ये लिमिट था आपका, 0 इज अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, बट दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। an 1/n and x is 0, 1, the an is converges to 0 which is not in x, this implies an is not convergent. Similarly, if x is equal to r and metric is discrete matrix in both the cases, okay, so an 1/n, n converges to 0 which is belongs to r, so this sequence is converged, this sequence is convergent, ठीक। what is Cauchy sequence? This is second definition, this is first, and this is third. What is Cauchy sequence? Cauchy, let x comma d be a metric space। सबसे पहले हमें यही लिखना चाहिए जहां आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने कोई भी सीक्वेंस ऑफ ली एन, जो आपने सीक्वेंस किससे बनाई, पॉइंट ऑफ एक्स से, है ना। an is a sequence contained in x, एक सीक्वेंस लिया हमने x में, देन वी से इट इज Cauchy, देन वी, देखिए ये जो an है, मैं इसे यहाँ ऐसे लिख रही हूँ, ये a1 a2, this where this is belongs to x, this is belongs to x, then we say that an is a Cauchy sequence in x, इसे हम Cauchy बोलेंगे if
if for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer and not such that distance a m less than epsilon for all m greater than equal to n। इसका मतलब क्या है, आप ऐसे समझो, ये आपकी सीक्वेंस थी, ठीक है। तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स के बाद जो टर्म्स हैं उनका जो डिस्टेंस है ना, जैसे आप ऐसे समझो तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एप्सिलॉन हो रहा है, बहुत ही माइन्यूट, ठीक है। कुछ टर्म्स को छोड़ के ये आपका एन नॉट आ, उसको बोलते हैं कॉशी, ठीक है। रियल में तो वैसे आपका अगर कॉशी है तो कन्वर्जेंट है तो कॉशी है, बट इन जनरल वो ट्रू नहीं होता इससे, बट रियल के केस में वो ट्रू होता है। कुछ रिजल्ट थ्योरम, अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना तो उसके बाद यूनिक लिमिट फाउंड मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपसे बोल रही थी ना कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होता है, बट कॉशी हो तो कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं। रियल के केस में दोनों जरूरी है, मतलब दोनों एक इनवॉल्व होता है। तो पहला रिजल्ट, अ convergent sequence has a unique limit, यूनिक लिमिट नॉट लिमिट पॉइंट, सॉरी। हमने सपोज कर लिया, सपोज limit is not unique, this means there is two limit, two distance limit, say a and b। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या कहता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन कहता है बाय कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, बाय कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए एन आपका ए पे जाएगा एंड ए एन आपका बी पे जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा ए एन कॉमा डिस्टेंस, अगर हम इसे मीट्रिक की लैंग्वेज में लिखें तो क्या होगा, ए एन कॉमा ए इज इक्वल इज 0 एंड डिस्टेंस ए एन कॉमा बी approaches to 0 as n tends to infinity, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये आपका ए एन ए पे जा रहा है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, सिमिलरली ए एन आपका बी पे जा रहा है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो आपका जो डिस्टेंस है, तो जो आपका डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, तो ये आपका आपका जीरो की तरफ आ गया और ये भी आपका जीरो की तरफ आ गया। अब आपको एक चीज हमने डिस्कस किया था, हमारे पास ये मीट्रिक स्पेस है ना, तो जो डी ए कॉमा है आप इसे ऐसे लिख सकते हो, डी ए कॉमा ए एन डी ए कॉमा बी, यस यस, है ना, बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी दिस इंप्लाइज डी ए कॉमा बी is going to 0 as n tends to infinity, और अगर आप, है ना,
डी ए कॉमा आपका 0 की तरफ जा रहा है, मींस वी आर सेइंग दिस, क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन है पॉजिटिव तो होगा, but it is limit is 0. So another proof is इवन आप एक चीज और नोटिस करोगे कि आप ये कॉशी में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमें इसके आगे तो हम कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। हमें सेकंड प्रूफ भी कराना है अभी। सेकंड प्रूफ की जो होता है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपका कॉशी होता है, बट कॉशी जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होता है। अब हम वो कल करेंगे, ठीक है।